अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। आज केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की एक अलहदा से वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे और इससे आगे वाली वीडियो में हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इनका डायरेक्ट बुक में आंसर नहीं है, वो देंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इन स्लाइड में शामिल नहीं है, वो आपको चैप्टर के अंदर से उनकी डेफिनेशन है और डायरेक्ट मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन ऐसे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होते, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया उसने, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है, लेट्स सपोज कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, और ये CO2 बना दिया हमारे पास CO2 बना दिया। इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि अब हो गया, अब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा। ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, वो केमिकल इक्विलिब्रियम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में, कि इक्विलिब्रियम तो अचीव हो रहा होता है लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे होते हैं सेम रेट पे। द स्टेज ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एज वी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं और डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की जो दूसरी टाइप्स है, जैसे हम कुछ बुक्स में आता है, उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड एट सेम स्पीड। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन एक ही स्पीड पे चल रहे होते हैं, जितना फॉरवर्ड से रिवर्स जा रहा होता है उतना रिवर्स से फॉरवर्ड जा रहा होता है। लेफ्ट टू राइट जितना स्पीड है उतनी राइट से लेफ्ट है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। और जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो रिएक्टेंट खत्म ही हो जाता है, गायब हो जाता है, वो तो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। लेकिन डायनेमिक में जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही और उतने प्रोडक्ट नहीं होंगे, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। अगर उतने प्रोडक्ट का मतलब है Kc की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मकदार कितनी है, ये Kc की वैल्यू पे डिपेंड करता है। Kc को थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अगर Kc की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब है रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो Kc जो होता है, Kc यहाँ दिखता हूँ मैं, Kc इंडिकेट करता है ऊपर आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स और नीचे आते हैं हमारे पास रिएक्टेंट, Kc ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो इस सूरत में Kc की वैल्यू वेरी लार्ज होगी। Kc की वैल्यू वेरी लार्ज होगी। कैसे पता चलेगा? इसकी एनर्जी होगी एनी वैल्यू इंटू 10 रेज पावर पॉजिटिव। 10 रेज की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है, और Kc, ठीक है ना। लेकिन इसी को अगर रिवर्स कर लें, इसको रिवर्स में यहाँ लिखता हूँ कि Kc की वो कंडीशन है जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास बहुत कम है, ये प्रोडक्ट है हमारे और ये है हमारे रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत कम है और रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है। रिएक्टेंट ज़्यादा है तभी Kc की वैल्यू कम होगी, प्रोडक्ट कम है तभी Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस सूरत में Kc का वैल्यू क्या होगी? इस सूरत में आपस होगा एनी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस में, ठीक है। एनी वैल्यू Kc की वैल्यू, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं Kc वैल्यू 3 × 10 रेज पावर-15, लेट्स सपोज ये हमने वैल्यू ली है, अजम्पशन वैल्यू ली है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 × 10 रेज पावर-22, ठीक है। और Kc की वैल्यू 1 है, अगर Kc की वैल्यू 1 है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट है, तो Kc की वैल्यू, ठीक है, 10 की पावर माइनस में होगी, ये माइनस में है, ठीक है। और ये थोड़ा सा माइनस में बना देता हूँ, थोड़ा सा ये 1 साथ ही अटैच हो गई, ये सिर्फ माइनस में है और यहाँ पे पॉजिटिव में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.000 एंड बहुत सारे ज़ीरो के बाद हमारी कोई वैल्यू आ जाएगी 3, लेट्स सपोज, और इसकी वैल्यू को देखा जाएगा तो 3 के बाद बहुत सारे ज़ीरो होंगे। Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर एक के लिए। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? द इक्विलिब्रियम स्टेज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टाइम। एक दफ़ा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तब जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार कांस्टेंट रहेगी। आप काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रपोज अ माइक्रोस्कोपिक इवेंट that count for observed microscopic chain that take place during a shift in equilibrium। तो माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स को देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, ठीक है ना, आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल simultaneous microscopic events. Understanding the microscopic events help us to
किस चीज़ में हेल्प करता है? एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, ठीक, इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम। When the change equilibrium occur in a chemical reaction, जब chemical reaction में कोई equilibrium में chemical reaction में हम equilibrium में कोई change कर रहे हैं, the microscopic event that explain the observed changing in equilibrium are collision or formation of new bond, ठीक है ना? collision होगी और new bond बनेंगे between the particles, ये particles या atoms हैं या molecules में नए bond बनेंगे। this collision change the rates of forward, जब नए bond बनेंगे तो उससे rate forward reaction का rate और reverse reaction का rate तब्दील हो जाएगा, which are affected by, और ये effect होगा due to activation energy एंड एक्सटर्नल फैक्टर भी इसके अलावा टेम्परेचर प्रेशर भी होंगे। तो ये माइक्रोस्कोप इवेंट की छोटी सी थ्योरी थी। It is the type of equilibrium in which all the reactant and product are present in same phase. Is the type of equilibrium in which all the reactant and product are present in same phase. It means reactant और product सब एक ही फेस में होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ भी फेस गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, सेम फेस है तो होमोजीनियस। यहाँ भी देखें गैस गैस गैस, सेम फेस है, यहाँ भी सेम फेस, यहाँ सब लिक्विड है। तो ये तमाम लिक्विड्स हैं और पहले तीन रिएक्शन में तमाम गैसेज हैं। तो ऐसी टाइप इक्विलिब्रियम जब रिएक्टर और प्रोडक्ट एक ही फेस में हो उसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। डिफाइनस में हेट्रो, अभी होमोजीनियस तो पड़ा एक ही फेस है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट फेस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट फेस, है ना। तो इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फेस, एक से ज़्यादा फेसेस होती हैं। बहुत ईजी है, देखिए ये सॉलिड है, ये सेम फेस है, लेकिन यहाँ पे देखें ये गैस में आ गया, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये गैस है, लेकिन ये सॉलिड में आ गया। दो फेसेस होगी, गैस और सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड में और गैस है, तो मोर देन वन फेस हो तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। काइंडली आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्सप्लेन वाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड वाई राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम केसी की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, हम अगर केसी की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं या पार्शियल प्रेशर की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो हम उसमें लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स और सॉलिड को नहीं लिखते, लिक्विड और सॉलिड को नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? इफ द प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आर इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम सिस्टम, अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम इक्विलिब्रियम सिस्टम में इन्वॉल्व करेंगे, देयर कंसंट्रेशन और नॉट रिटर्न इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो उसकी कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, पार्शियल प्रेशर की जो इक्वेशन है कि, ठीक है ना, उसमें के पी वगैरह उसमें नहीं लिखते। इट इज़ बिकॉज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड लिक्विड हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं आता। इक्विलिब्रियम सिस्टम को अब प्रेशर कम या ज़्यादा करने से सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। सॉलिड को हम इनकम्प्रेसिबल करते हैं और लिक्विड को हम कंसीडर करते हैं, स्लाइडली कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड स्लाइडली कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन कंसीडर करते हैं कि इनकम्प्रेसिबल है। तो उसका भी प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से, ठीक है ना, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं आता और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, तो इसलिए हम उसे लिखते ही नहीं हैं, हम उसे इक्विलिब्रियम सिस्टम में कंसीडर नहीं करते। लेकिन गैसेज का प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से उसका वॉल्यूम अच्छा सा चेंज हो जाता है, है ना। इसलिए हम सॉलिड और लिक्विड्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। थैंक यू माय फ्रेंड, आज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन इतनी है। इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, वो भी आपको क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।